आपका ये लेख गांधी युग का एक बहुत ही सटीक, संतुलित और ज्ञानवर्धक सारांश है। आपने जिस तरह से 1915 से 1948 तक की घटनाओं को कालक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पिरोया है, वो विषय को समझने के लिए बहुत प्रभावी है। विशेष रूप से चंपारण से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक की यात्रा और गांधी जी के दार्शनिक पहलुओं, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी का मिश्रण इस निबंध को पूर्णता देता है। आपकी इस सामग्री को और अधिक स्कैनेबल और व्यवस्थित बनाने के लिए मैं इसे एक संक्षिप्त टाइमलाइन टेबल और मुख्य स्तंभों के रूप में नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं, जो किसी भी त्वरित पुनरावृत्ति रिवीजन के लिए सहायक होगा। गांधी युग एक नज़र में 1915-1948 कालखंड, प्रमुख घटना, बाय आंदोलन, मुख्य उद्देश्य, परिणाम। 1915 भारत आगमन, दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के साथ वापसी। 1917-18 चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, क्षेत्रीय समस्याओं का सफल समाधान, जन नेता के रूप में उदय। 1919 रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग, ब्रिटिश न्याय प्रणाली से मोहभंग और राष्ट्रव्यापी विरोध। 1920-22 असहयोग आंदोलन, पहली बार पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, चौरी चौरा के कारण स्थगित। 1930 दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती और सविनय अवज्ञा की शुरुआत। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा, स्वतंत्रता की अंतिम और निर्णायक लड़ाई। गांधीवादी दर्शन के 3 मुख्य स्तंभ। 1 सत्याग्रह, सत्य के लिए अडिग रहना लेकिन बिना किसी द्वेष या हिंसा के। 2 स्वदेशी, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए चरखा और खादी को हथियार बनाना। 3 सर्वोदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, अंत्योदय। विशेष नोट, गांधी युग केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का काल नहीं था, बल्कि ये सामाजिक कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ने और ग्राम स्वराज की नींव रखने का भी दौर था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस लेख के किसी विशिष्ट आंदोलन जैसे दांडी यात्रा या भारत छोड़ो आंदोलन पर अधिक विस्तृत शोध या डेटा प्रदान करूं?